ओम नमो नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संस्कृत साहित्य के महान महाकवि भर्तृहरि के जीवन वृत्तांत को समझेंगे। उस जानकारी को ग्रहण करेंगे कि कैसे भर्तृहरि जी ने श्रृंगार, वैराग्य और नीति इन तीनों शतकों की रचना की और किससे ये प्रेरित होकर के इतने बड़े साहित्यकार हो गए। आइए, महाकवि भर्तृहरि की कविता जितनी लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध है, उनका जीवन वृत्त उतना ही अज्ञात है, क्योंकि जितने भी पुराने महाकवि हुए हैं, विद्वत वरेण्य हुए हैं, उन्होंने कहीं भी अपना वृत्तांत, अपनी जीवनी समर्पित नहीं की। उनका एकमात्र कारण किसी भी ग्रंथ में स्वयं उनके द्वारा अपने जन्म स्थान इत्यादि के विषय में मौन रहना है। केवल लोक में ही नहीं, इतिहास में भी उनके विषय में एकमात्र किंवदंतियां ही प्रमाण रह गई हैं। जिस किसी ने जो कुछ भी लिखने का प्रयास किया, वह एकमात्र दंत कथाओं के आधार पर ही लिखा। भर्तृहरि गंधर्व सेन के पुत्र तथा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। भर्तृहरि राजा थे तथा विक्रमादित्य उनके मंत्री। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही भाई राम लक्ष्मण की तरह एक दूसरे से पृथक रहकर महान कष्ट का अनुभव करते थे। राजा भर्तृहरि राजकार्य में दक्ष होने पर भी राज्य का विशेष भार विक्रमादित्य पर छोड़ देते थे और अपने आप निश्चिंत होकर रहते थे। महाराजा विक्रमादित्य की भी कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण बड़ी कुशलता से राजकाज संभालते थे। जिस समय दोनों भाइयों का प्रेम इस प्रकार से चल रहा था, इसी बीच में भर्तृहरि ने एक सुंदरी राजकुमारी से विवाह कर लिया। महारानी का नाम पिंगला था। पिंगला अत्यधिक रूपवती थी, जिसके कारण महाराज उस पर मोहित हो गए। अपनी विद्या, बुद्धि, विवेक और विचार को सर्वथा के लिए खो बैठे। विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई की इस प्रकार की दशा को देखकर उन्हें उनका कर्तव्य बताने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली उक्ति चरितार्थ हुई और राजा भर्तृहरि ने रानी पिंगला की बातों में आकर धीरे धीरे विक्रमादित्य से राज्य के सभी अधिकार छीन लिए, जिसके कारण दुखी होकर विक्रमादित्य घर से निकल पड़े और इधर उधर घूमने लगे, भ्रमण करने लगे। विक्रमादित्य जैसे हितैषी अन्य मंत्री न होने के कारण राजकाज में विघ्न उपस्थित होने लगे। जनता में अराजकता फैल गई। इधर राजा भर्तृहरि भोग विलास में लिप्त होने के कारण महारानी पिंगला को ही सब कुछ समझ बैठे थे। स्त्रियः चरित्रं पुरुषस्य भाग्यम देवोपि न जानाति कुतो मनुष्यः वाली बात यहाँ पर चरितार्थ हो गई। पिंगला रानी पर मोहित थे, किंतु पिंगला रानी स्वयं किसी अन्य पर मोहित थी, जिसका राजा को कोई ज्ञान न था। वह राजा से इस प्रकार की बातें करती जिससे महाराज यही समझते थे कि जितना स्नेह मैं इससे करता हूँ, ये भी मुझसे उतना ही स्नेह करती होगी। परंतु इतने में एक ब्राह्मण थे जो बड़ी तपस्या करके उन्हें भगवान की कृपा से एक अमर फल मिला था और उस अमर फल को उन्होंने राजा भर्तृहरि को दे दिया। अब राजा भर्तृहरि ने वो अमर फल स्वयं न खा करके अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया कि वह अमर हो जाएगी, क्योंकि भर्तृहरि जी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे। लेकिन रानी ने पिंगला ने वह फल अपने प्रियतम को दे दिया और उस
प्रियतम ने वह फल किसी वैश्या को दे दिया और वैश्या ने वह फल पुनः ला करके राजा भर्तृहरि को दे दिया। राजा को जब यह घटना पता चली तो राजा आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ दिन सने सने दुख को भूलकर अपनी दूसरी रानी से उसी प्रकार प्रेम करने लगे जिस प्रकार पहली रानी से प्रेम करते थे। फिर इस घटना के घटित हो जाने के बाद भर्तृहरि महान वैरागी बन गए। उन्होंने गोरखनाथ को अपना गुरु बनाया और भर्तृहरि लिखते हैं कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोऽन्यसक्त अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या रिक्तां च तां च मदनं च इमां च मां च। कि कहा यां चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, मैं जिसका चिंतन करता रहा वह मुझसे विरक्त रही। मैं वह किसी और का चिंतन करती है और जिसका वह चिंतन करती है वह किसी और का चिंतन करता है, और जिसका वह चिंतन करता है वह मेरा चिंतन करती है और मैं उसका चिंतन नहीं करता। इस प्रकार से अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तां च मदनम च इमाम इमाम च, ऐसे काम को, ऐसे मदन को धिक्कार है। ऐसे धिक्कार करते हुए योगीराज भर्तृहरि जी ने श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक की रचनाएं की। नीति शतक अपने आप में अत्यधिक अद्भुत अनुपम ग्रंथ है। आइए इसको हम अगले वीडियो के माध्यम से जानें।